अलीगढ़ में हिंदू छात्रों को होली का त्योहार मनाने की इजाजत नहीं मिलने से आक्रोश का माहौल। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को बाकायदा इसके लिए खत लिखा गया, लेकिन बाद में परमिशन को कैंसिल कर दिया गया। छात्रों के खत को लेकर मीटिंग भी हुई थी, जिसकी ऑडियो वीडियो भी छात्रों के पास मौजूद है। अगर ये लोग हमें मजबूर करेंगे तो हमारे पास कई सारे ऑडियो और वीडियो एविडेंसेस हैं, जिसमें होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी थी, उसको अनुमति देने से सरे से इनकार कर दिया गया है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो मामला सामने आया है, ये बिल्कुल पाकिस्तान की दाऊद यूनिवर्सिटी जैसा है। पाकिस्तान की दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होली खेलने पर हिंदू और मुस्लिम छात्रों पर FIR दर्ज करा दी गई। 21 फरवरी को दोनों समुदाय के कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में ही होली का त्योहार मनाया था। इसके कुछ वीडियोस भी सामने आए थे। जैसे ही वीडियो सामने आए, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई और होली खेलने वाले छात्रों को शो कॉज नोटिस भी जारी किया। यूनिवर्सिटी में इस एक्शन के बाद हिंदू छात्रों में खौफ का माहौल है। अब उन्हें अपनी पढ़ाई पर खतरे के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऐसा ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होता दिखाई दे रहा है। देखा दर्शकों आपने, वैसा ही माहौल चल रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और ये पाबंदी नई नहीं है। ये क्यों कह रहा हूं दर्शकों मैं ऐसा, आइए आपको बताता हूं। मार्च 2023 की बात है, होली मनाने पर हमला हुआ था दर्शकों। यहां लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हमला हुआ। PU लॉ कॉलेज में 30 छात्र होली खेलने के लिए इकट्ठा हुए थे। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से परमिशन भी ली, तभी कट्टर इस्लामिक छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग वहां पर पहुंच गए और उन्होंने इस्लामी जमीयत तुलबा के लोग थे, छात्रों पर हमला कर देते हैं। वो लोग हमला कर दिया। उन्होंने सोचिया, कॉलेज प्रशासन से इजाजत की बात जब बोली गई तो वो मुकर गया। ऐसी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अब देखना होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो ये आदेश आया है, फरमान आया है, इसका क्या एक्शन लिया जाता है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी मुगल प्रेमी हो चुके हैं। औरंग से इन्हें इतना प्यार है कि पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है, आप कोई भी हो, आपको किसी से भी प्यार क्यों ना हो, अगर आप मुगलों से प्यार करेंगे तो उत्तर प्रदेश आइए, आपको सबक हम सिखाएंगे। और मैं ये बात आज आप लोगों को भी बताना चाहता हूं दर्शकों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका है, वो चाहे गुंडे हो, माफिया हो, अपराधी हो, बदमाश हो, हत्यारे हो, शौदे हो, उनका इलाज करना योगी आदित्यनाथ बखूबी जानते हैं। वो जानते हैं कि अपराधी चाहे कितना भी खूंखार क्यों ना हो, लेकिन उसका इलाज कैसे करना है योगी आदित्यनाथ जानते हैं। योगी की इस लिस्ट में अब औरंगजेब प्रेमियों का नाम जुड़ गया है। वो हैं ये अबू आजमी। CM योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अबू आजमी, आप कोई भी हो, उत्तर प्रदेश आ जाइए, या अबू आजमी को भेजने वाले हैं वो भेज दें उत्तर प्रदेश। वो हर अपराधी की तरह अबू आजमी का भी इलाज कर देंगे। और सोचिए दर्शकों, जब योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही, विधान परिषद में मौजूद थे, वो विधान परिषद में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के औरंगजेब की महानता वाले बयान पर, जो 3 दिन से हंगामा मचा हुआ है ना, इस पर अपना स्टैंड साफ कर दिया और कह दिया, सपा नेता अबू आजमी को उत्तर प्रदेश भेज दें। अगर कोई मुगालता पाल रहे हैं आप जहन में तो वो दूर हो जाएगा। ऐसे लोगों का इलाज करना जानता हूं मैं, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। यहां यूपी में अबू आजमी के जैसे कई लोग हैं और उनको इलाज की जरूरत है। ठीक वैसा ही इलाज करेंगे जैसा पहले बाकियों का किया है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। और दर्शकों आप सोचिए कि भारत के वीर योद्धाओं की तारीफ में 2 शब्द नहीं कह पाते और मुगल प्रेमी बने बने फिर रहे हैं, लेकिन इन्हें अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
जिसका डर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को लग रहा था। विधानसभा से निलंबन। अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे। ठराव एकमताने संमत झाला। डर तो बयान देने से पहले होना चाहिए था, औरंगजेब का महिमा मंडन करने से पहले होना चाहिए था। फिर क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। अबू आजमी का निलंबन तो हुआ ही, विधानसभा परिसर में आने तक पर रोक लग गई। अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे। ठराव एकमताने संमत झाला। अबू आजमी नेता तो महाराष्ट्र के हैं, लेकिन पार्टी समाजवादी है, तो अखिलेश यादव का सामने आना भी बनता ही था। अखिलेश अबू के बयान का विरोध करने की बजाय निलंबन को गलत बता रहे हैं। खुलकर तो औरंगजेब के समर्थन में नहीं दिखे, लेकिन मतलब वही है। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। अखिलेश ने इस लड़ाई को यूपी का बना दिया तो सीएम योगी ने भी सामने आने में देर नहीं की। विधान परिषद में सीएम योगी ने साफ कहा कि सपा के लोग औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। सपा को तो अबू आजमी को पार्टी से निकाल देना चाहिए। अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो यूपी भेज दीजिए, इलाज हम कर देंगे। मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। कहते हैं कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं होती। अबू आजमी ने जो औरंग के प्रति अपना प्रेम दिखाया वही उनके लिए मुसीबत बन गया है और अबू आजमी माफी मांग रहे हैं, जो अब नाकाफी है। अब दर्शकों आप सोचिए, अखिलेश यादव की पार्टी के नेता हैं ये और इन्हीं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप सोचिए 3 दिन से अबू आजमी औरंगजेब प्रेमी बने घूम रहे हैं। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उनके बयान पर हंगामा भी हो रहा है,